श्रवण और मनन और आचरण में उतारने से हमारा परम कल्याण होता है। महर्षि अत्रि जी, अनुसुईया जी के पति अत्रि जी, उनके वचन, इहैवात्तं वसुप्रीत्यै प्रेतवै कटुकोदयम् तस्मान्न ग्राह्यमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय, किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं, रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं, रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना, कुछ प्रवचन में कहा था है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात। आप सब्जी लेने जा रहे हो, 100 200 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती है। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए, जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन। अब यहां देखिए, इहैवात्तं वसुप्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम्। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं, उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो। माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया इस तरह है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो, ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाके। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर, दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहैवात्तं वसुप्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहैवात्तं वसुप्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम्। सबके दिमाग में सोने से जागने तक, जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख, पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यहीं रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना। नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द।
जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में, अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा, वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मान ग्राह्य में वै तत् सुखमानंत्यमिच्छता, इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की, पहले धर्म फिर धन। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को, प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानमेतत् सत्यम मयोदितम्। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से, जिससे संतुष्ट हो गया, वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य है तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करें? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आनुशंस्यम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम, ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनुशंस्यम, अक्रूरता, किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक इसे दान नहीं लेते थे। तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा, उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं, हे ऋषि क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ भाई, तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए। चाट चाट के पा लिया कुछ, तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। तो उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया, एक रुआ भी सोने का ले हुआ, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हाँ, मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुद्गल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई, एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ ले किसी की जेब में। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये दक्षिणा। वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की। केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 100 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो 50 पैसा, या चाहो तो 100 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे यम आगे नम्रता, नम्रता विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपने, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं, माता पिता को उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए।
उल्टा हो रहा है। जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप के, वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन ऋषियों के समुदाय में एक भागवतिक वातावरण, नम्रता, फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीति निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंस बोले बहु मान दे, परुख वचन कबहु न कहाए। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम है और ये 10 नियम है। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुतावरे, हाथ कोई धोले तो बड़ी बात है। पहले जल लेके साधु लंगोटा, सोटा, कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। रास्ते में लोग शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर अपवित्र, वस्त्र अपवित्र, मन अपवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहाँ तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है। पर रोड में हम जब 2 सवा 2 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहां सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम, क्रोध, लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या के। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते। स्वाध्याय नियम पूर्वक, और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात।
गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है। जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम, बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती है, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी, ध्यान रखना। या तो अल्पाहार, ठीक है। पंकज जी हरिद्वार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम गृहस्थी में रहते हुए विरक्ति के दिव्य भाव को अखंड निरंतर बनाने में कैसे सामर्थ हो सकते हैं? जब भूल जाओ कि हम गृहस्थी है, हम भगवान के अंश हैं। पहले गृहस्थी हो कि पहले भगवान के अंश हो, है ना? हाँ, हम गृहस्थी रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, हम गृहस्थी नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, मनुष्य शरीर हमें मिला है और धर्म मिला है, गृहस्थ धर्म पालन करना। गलती हमसे यही हो जाती है कि हम लोग अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जैसे एक रिक्शा चालक है, उसे कहो ये रिक्शा, खड़ा हो जाता है। क्या वो रिक्शा है क्या? पर उसने रिक्शा में तन्मयता कर ली तो रिक्शा, अब वो कुछ दिन के बाद पैसा कमा के टैक्सी चलाने लगे, तो उसे कहो ये रिक्शा, वो नहीं खड़ा होगा। और उसे बोलो ये टैक्सी, वो खड़ा होगा, क्योंकि टैक्सी में उसने तन्मयता कर ली। तो हम दिव्य भाव प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को तन्मयता कर लिए गृहस्थी में, तो कैसे प्राप्त हो सकते? जैसे वो रिक्शा में तन्मयता करके रिक्शा कहते ही खड़ा हो गया, ऐसे आपने अपने को गृहस्थी बोल दिया। गृहस्थ में तन्मयता कर ली तो गृहस्थी हो गए, तो भगवान में तन्मयता कैसे कर पाओगे? भगवान में तन्मयता करने के लिए गृहस्थी को भी भगवत में बनानी पड़ेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये गृहस्थी को भक्ति कर्तव्य से जोड़ दो तो आप दिव्य भाव वाले बन जाएंगे। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा तय तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भाई अगर परमात्मा प्राप्ति करनी तो नाम जप करो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब भगवान का जन है। भगवान ने मुझे सेवा दी है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ और धर्म की पूर्ति के लिए धन का खर्चा करो। माता पिता बुजुर्ग जनों की सेवा, पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना, पुत्र को यथायोग्य पढ़ाना लिखाना, सेवा करना और नाम जप करना। तो जो एक विरक्त को भगवत प्राप्ति होती है वैसे गृहस्थ को हो जाएगी। उसको अपने अपने धर्म से चलना है। हम यहाँ से दौड़े तुम वहां से दौड़ो, लक्ष्य दोनों का एक है, पहुंच गए। गृहस्थी विरक्ति से थोड़ी मतलब भगवान को तो प्रीति से मतलब है। प्रेम से जो पुकारे, प्रेम से जो भजे वही भगवान का। विरक्त होकर पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। क्यों? कपड़ा भेष बदल के पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। और गृहस्थ बनकर भगवान का भजन करे तो भगवान को प्राप्त होगा। मेन बात है धर्म पूर्वक भजन करना। तो वैसे आप करो धर्म पूर्वक भजन। जो तुम्हें धर्म के विषय में न समझ में आता हो तो शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों से प्रश्न करो और उस धर्म को समझ कर वैसे चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो, कोई नशा, कोई गंदी आए, श्याम सदाशिव का आपके मार्गदर्शन से जाप कर रहे हैं। अनु ठाकुर जी अमृतसर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके सत्संग से पता चला कि हमारी अंतिम मंजिल मृत्यु ही है, तो आत्मा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आती है क्या महाराज जी? और जब उसे मार्ग यहाँ ज्ञान, क्योंकि हम फंस गए हैं ना, तो हमको सुअर कुत्ता बनने पर ज्ञान नहीं हो सकता, भूत बनने पर भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियां हम भजन नहीं। भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि के द्वारा ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी है कि हम अपने सतमार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त कर लें। तो यहाँ आकर हम भूल जाते हैं सतमार्ग। भाई कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, खा पी रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी आए हो। आप तो आए हो कि अपने धर्म का निरपेक्ष होकर पालन करो, भगवान की प्राप्ति करो।
तो ये लक्ष्य तो जल्दी समझ में आता नहीं। अब परिवार के मोह में, संसार के राग में, अभी सोचो कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में।